माँ देखो, मैं ढेर सारे मोर पंख लाई हूँ, इसे पूरे घर में रख दूंगी, फिर हमारे घर से सारी छिपकलियां भाग जाएंगी। स्वीटी बेटा, तूने इससे पहले भी पूरे घर में अंडे के छिलके रखकर पूरे घर को महका दिया था, लेकिन उससे तो छिपकलियां नहीं भागी। इस मोर पंख से भी छिपकलियां नहीं भागी तो? अच्छा ये सब छोड़, चल जाके तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ठीक है माँ। स्वीटी पूरे घर में मोर पंख सजा देती है और खुद तैयार होने चली जाती है। शाम को जब लड़के वाले उसे देखने आए, अरे वाह, आप लोगों ने मोर पंख से अपने घर को डेकोरेट किया है, ऐसा लग रहा है कि हम सब वृंदावन में आ गए हैं। नहीं बहन जी, दरअसल ये मोर पंख स्वीटी ने लगाए हैं छिपकलियों को भगाने के लिए, उसे छिपकली से बहुत डर लगता है। अच्छा। तभी स्वीटी तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है। सभी स्वीटी से बातें करते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी स्वीटी बहुत पसंद है। स्वीटी बेटी, तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। जी वो हाँ स्वीटी बेटा, घबराओ मत, तुम्हें जो पूछना है पूछो। आपके घर में छिपकली तो नहीं है ना? स्वीटी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। नहीं, हमारे घर में एक भी छिपकली नहीं है। फिर ठीक है। तो फिर बात पक्की? हाँ भाई साहब, आप जल्दी से शादी की तैयारियां करवाइए और हम बैंड बाजे की तैयारी करते हैं। लड़के वालों के चले जाने के बाद थैंक गॉड उनके घर में एक भी छिपकली नहीं है। स्वीटी इस बात से बहुत खुश थी कि उसके ससुराल में एक भी छिपकली नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद गाजे बाजे के साथ स्वीटी की शादी पवन से हो जाती है। स्वीटी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद स्वीटी सबसे पहले सारे घर में घूम घूम कर चेक करती है, दीवारों पर नजर डालती है कि कहीं कोई छिपकली तो नहीं है। क्या बात है बहू, तू क्या देख रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही घर देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तू थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो ले और आराम कर, मैं तेरे और पवन के लिए खाना भिजवाती हूँ। स्वीटी अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पवन उसका इंतजार कर रहा था। घर चेक कर लिया? नहीं, मैं घर चेक नहीं कर रही थी। मुझे सब पता है। अच्छा एक बात बताओ। क्या? कौन सी बात? अगर मैं छिपकली बन जाऊं तो? ये सुनते ही स्वीटी चीखने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम एक छिपकली हो। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मजाक से भी डर गई। इधर स्वीटी की चीख सुनकर घर के सारे लोग उसके कमरे में आ गए। क्या बात है स्वीटी बहू? कुछ नहीं माँ जी, एक चूहा था, उसे देखकर मैं डर गई थी। सभी चले गए। सबके जाने के बाद, पवन, आपको मुझसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अब से मैं तुमसे ऐसा मजाक नहीं करूंगा। बातें करते करते रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को किसी आवाज